Hello students, welcome to John Academy. This is Shahul John. Today we will study about Union Executive Chapter 10 जो कि क्लास 12th के लिए है पॉलिटिकल साइंस कोड 317। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और जो पूरे के पूरे बुक की प्लेलिस्ट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हम प्रेसिडेंट्स की कौन कौन सी पावर्स हैं उसको पढ़ेंगे। और पहले हमने पढ़ा था इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, वो हमने पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक क्या है इसमें, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 53 में मिलती है। प्रेसिडेंट को पावर से सारी मिली हुई है। प्रेसिडेंट को पावर्स आर्टिकल 53 के तहत मिली हुई है। कौन कौन सी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर्स। तो इन सब पावर्स को इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड होता है और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन हैव बीन वेस्टेड इन हिम। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज दिस पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर। या तो वो डायरेक्टली इन पावर्स का यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स का, या ऑफिसर्स के थ्रू अपनी इन पावर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं। अब जो प्रेसिडेंट का कौन सा फंक्शन है उसको हम देखेंगे। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बहुत से पोस्ट को, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चेयरमैन और मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को भी इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इनको भी प्रेसिडेंट को राइट है कि वो उनको अपॉइंट करे। सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को भी इस्टेब्लिश कर सकता है प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन को भी इस्टेब्लिश कर सकता है आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को भी इस्टेब्लिश करता है। और तो और डिक्लेयर शेड्यूल एरिया, प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया को भी डिक्लेयर करता है। SC ST एंड OBC कमीशन को भी इस्टेब्लिश करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट की है। तो आपने इसमें जाना कि कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। इसमें बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का और इसमें ही वो अपने लेजिस्लेटिव पावर को एंजॉय करता है। प्रेसिडेंट सम्मन्स या प्रोरोक्स कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि उसको टाल भी सकता है। प्रोरोक्स को यानी कि टाल सकता है। सम्मन्स मतलब नोटिस दे सकता है किसी बात का, यानी कि नोटिस भी दे सकता है और उसको टाल भी सकता है। सम्मन्स या प्रोरोक्स कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट के पास पावर ये भी है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करता है 12 मेंबर्स को, जो कि राज्यसभा के होते हैं, जिनके पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होती है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। और प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट करता है। उसके पास पावर है कि वो 2
एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करे, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जॉइंट सिटिंग को भी बुलाने का, कॉल करने का प्रेसिडेंट के पास पावर है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है। आर्टिकल 123, तो आर्टिकल 123 यानी कि 123 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है, अगर टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर सेशन में नहीं होते, तब एक ऑर्डिनेंस पास होता है जिसके जरिए प्रेसिडेंट अपना लॉ मेकिंग पावर्स को यूज़ कर लेता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के ना होने पर वो पहले ही उस पर, मतलब जब वो दोनों नहीं होंगे तो उस पर साइन कर लेता है और वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। तो आप समझे कि आर्टिकल 123 ये बताता है प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होते। और नेक्स्ट है, विदाउट प्रेसिडेंट असेंट नो बिल कैन बिकम अ लॉ। अगर प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं है तो कोई सा भी बिल लॉ नहीं बन सकता है। तो आपने पढ़ा ये लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। फिर है फाइनेंशियल पावर्स, इसमें फर्स्ट है मनी बिल्स, जो कि आर्टिकल 110 के तहत मिलता है। इसके अंदर लोकसभा के अंदर जो है मनी बिल्स जो होता है, जो इंट्रोड्यूस होने वाला है लोकसभा के अंदर, उसको पहले ही अप्रूवल मिल जाता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो मनी बिल को पहले ही अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट का, बाद में जाकर वो लोकसभा में पेश होता है। सेकंड है कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड, जो कि आर्टिकल 267 के तहत आर्टिकल में लिखा हुआ है। 267 में कंटिजेंसी फंड के बारे में, जिसे इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट हैज़ द कंट्रोल ओवर कंटिजेंसी फंड। यानी कि कभी भी जब ज़रूरत होती है इमरजेंसी में, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 267 के तहत कंटिजेंसी फंड यानी कि इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल बजट एंड रेलवे बजट, जो कि इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, किसके रिकमेंडेशन पर? प्रेसिडेंट के। तो एनुअल बजट हो या रेलवे बजट हो, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है रिकमेंडेशन पे, किसकी? प्रेसिडेंट के। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के तहत है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। यानी कि हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 के तहत। द प्रेसिडेंट ऑल्सो रिसीव द रिपोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करता है? रिपोर्ट को रिसीव करता है कैग की, और कैग की रिपोर्ट को फिर वो क्या करता है? पार्लियामेंट के अंदर पेश करता है। कैग का आपको पता होगा कि कैग में पूरे जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उन्होंने कितना खर्च करा, कितना स्पेंड करा, कितना रिसीव करा यानी कि अर्न करा, तो ये सारा का सारा हिसाब किताब उसी में लिखा जाता है कैग के द्वारा। तो प्रेसिडेंट उस रिसीव को, उसकी रिपोर्ट को, कैग की रिपोर्ट को रिसीव करती है और पार्लियामेंट के अंदर उसको दे देती है। आर्टिकल 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या रिसीव करा, क्या एक्सपेंडिचर था उसका, गवर्नमेंट का रिसिप्ट क्या थी, यानी कि उन्होंने कितना कमाया, एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्च करा, इन सब के लेखे जोखे को, जो भी हिसाब किताब को, स्टेटमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए, जो कि आर्टिकल 112 के तहत आता है, हर साल प्रेसिडेंट को दिखानी पड़ती है। तो इसलिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये। तो ये थी फाइनेंशियल पावर्स। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। इसके अंदर जुडिशियल पावर्स के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट्स करने का राइट मिला हुआ है, जैसे कि चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस को। चीफ जस्टिस यहाँ पर आप नोट करना, चीफ जस्टिस यानी कि एक ही चीफ जस्टिस होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। एंड अदर जजेस, तो उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिसेस, यहाँ पर चीफ जस्टिसेस हो गए क्योंकि हाई कोर्ट बहुत सारे होते हैं, और एंड अदर जजेस,
इनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। साथ के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लॉ ऑफिसर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी। फिर है कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस, यानी कि आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा या मूवीज़ में किसी में भी कि प्रेसिडेंट ने किसी को अगर डेथ की पनिशमेंट दे रखी है, डेथ सेंटेंस है, यानी कि उसको मौत की सज़ा है, तो प्रेसिडेंट में इतनी पावर है वो उसको क्षमा कर सकता है, पार्डन कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 72 के तहत मिली हुई है, जिसके अंदर जिस क्रिमिनल को पनिशमेंट किया गया है कि उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट में ये पावर है कि वो उसको रोक सकता है, पार्डन कर सकता है या रेमिट कर सकता है। और नेक्स्ट है ओपिनियन बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट एडवाइज ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है। तो ये था जुडिशियल पावर्स। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन अग्रीमेंट्स। इसमें ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ऑल फॉरेन ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड साइंड। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर जितने भी फॉरेन अग्रीमेंट्स हैं नेगोशिएट हो सकते हैं या उस पर साइन हो जाएगा। इन प्रैक्टिस हाउएवर सच नेगोशिएशन आर नॉर्मली कंडक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। पर ऐसे जो कुछ जो भी ऐसे जो अग्रीमेंट्स होते हैं ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट द्वारा भी किए जाते हैं। फर्दरमोर सच अकॉर्ड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। और ऐसे जो अकॉर्ड होते हैं वो अप्रूव्ड हो जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। द प्रेसिडेंट इज इंडियाज representative in international forum and affair where his role is primarily ceremonial। यानी कि प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फॉरम्स में और अफेयर्स के अंदर, उसका रोल, प्रेसिडेंट का रोल इसके अंदर सबसे पहले होता है कि इंटरनेशनल फॉरम्स में और अफेयर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करे। अपॉइंट करा जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन नेशंस। अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करा जाता है इंडियन एम्बेसडर को कि फॉरेन नेशंस के लिए करा जाता है अपॉइंट प्रेसिडेंट द्वारा। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। और प्रेसिडेंट और लोगों भी सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है डिप्लोमेट्स को। फॉर एग्जांपल के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को। तो ये थी डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स। इसमें प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर बताया जाता है और कमांडर होता है सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया का, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे इंडियन नेवी हो। ही हैज़ द पावर ऑफ डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस ट्रीटी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर भी कर सकता है वॉर को और पीस ट्रीटी को भी कंक्लूड कर सकता है। इमरजेंसी पावर्स है नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अंदर अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी को या इंडिया के किसी पार्ट की टेरिटरी को कुछ थ्रेटेंड है या नुकसान है, यहाँ पर कुछ खतरा है, डेंजर जोन में है, तब उस कंडीशन में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को पूरी की पूरी इंडिया के लिए और एनी ऑफ इट्स पार्ट के लिए। तो ये आर्टिकल 52 है, 352 है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। अगर गवर्नर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। गवर्नर द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर के
रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को इन द पर्टिकुलर स्टेट। जब गवर्नर रिपोर्ट देते हैं कि इस एरिया में कुछ गलत तरीके से सही से नहीं चल रहा है कोई काम, तब उस कंडीशन में गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट उस पार्ट पे इमरजेंसी को लगा देते हैं। ही कैन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंशियल रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री। और तो और वह क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल को और डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब गवर्नर बताता है यहाँ पर कुछ इंटरनल कुछ गड़बड़ी हो रही है, तब प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट पर इमरजेंसी को लगा देते हैं और इस कंडीशन में वो इस्टेब्लिश कर देते हैं प्रेसिडेंशियल रूल को भी, जिसके अंदर स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। ये तब लगाई जाती है इन केस ऑफ दिस इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को राइट है कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज को रिड्यूस कर दे, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। पर इंडिया के अंदर आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये थे इमरजेंसी पावर्स। नेक्स्ट है वीटो पावर्स, जिसे पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को वीटो पावर या पॉकेट वीटो देते हैं, जिसके अंदर अगर कोई बिल है जो कि प्रेसिडेंट पे पहुंचता है तो प्रेसिडेंट उसको अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास रख सकता है। ना तो वो लोकसभा में भेजता है ना ही राज्यसभा में। अगर वो चाहे तो भेजेगा प्रेसिडेंट, नहीं तो वो नहीं भेजेगा। द बिल इज कैप पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए इंडेफिनाइट पीरियड व्हेन ही एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो के तहत क्या करता है, उसको वो अपने पॉकेट में ही रख लेता है बिल को, और यानी कि उस बिल को वो पास करे या ना करे वो प्रेसिडेंट के एसेंट पे, मर्जी पे डिपेंड करता है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि अदर पावर्स भी है, जिसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब उस कंडीशन के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। तब उस कंडीशन में प्रेसिडेंट अपने सोच समझ से डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो यही उनकी पावर डिस्क्रिशनरी पावर्स कही जाती है। तो ये थी फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट थे ये, तो हमने ये जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और फुल वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं इस पूरे बुक के फुल जितने भी वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। और आप अगर इस पूरी बुक के PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।